गुड इवनिंग व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो देखिए, मैं कुछ बुकलेट्स ढूंढ रहा था तो उसमें एक बुकलेट मेरे को मिली 2022 की, और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का कंपलसरी पेपर है ये, प्राइवेट का, जो कि बीए बीकॉम और बीएससी में ये पेपर कंपलसरी होता है। अब प्राइवेट के बच्चों के लिए रह गया है, और कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी डिग्री कंप्लीट करनी हो तो उसका ये पेपर जो है फर्स्ट ईयर का पेपर है। और अब जो बच्चे बीए और बीकॉम के, चाहे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हों, चाहे वो माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के हों, तो उनके लिए कंपलसरी पेपर है भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, है ना। तो ये अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी है इंडिया की, और यूपी की तो कई यूनिवर्सिटीज़ में ये पेपर इसी नाम से है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो एक बुकलेट मेरे को मिल गई, और मज़े की बात ये थी कि इसमें आंसर की भी मेरे को रखी हुई मिल गई। तो आंसर की उस टाइम पर 2022 की सीसीएस यूनिवर्सिटी की रखी हुई मिल गई, तो फटाफट उसमें टिक लगा के मैंने पीडीएफ बना ली, क्योंकि कुछ दिनों बाद इसका पेपर है माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी और सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। तो सीसीएस में पहले है, माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में बाद में होगा। तो चलिए, बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा स्टूडेंट्स आपको। इसके आंसर हिंदी इंग्लिश दोनों में निशान लगा दिए हैं, क्यू सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है, और इसकी प्लेलिस्ट आप देख लीजिएगा, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव। तो मैंने कुछ साल पहले जब नया नया यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो इस पर काफ़ी वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है ना। देखिए, आंसर से अगर आप कोई सेटिस्फेक्शन ना हो तो अपना बुक से स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने आंसर की के ही अकॉर्डिंग लगाए हैं आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का है। प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने चंद्र एवं सूर्य ग्रहण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो थे ऑप्शन डी, आर्यभट्ट प्रथम। वृष राशि का अंग्रेजी नाम है तो वो है टोरस, ऑप्शन सी। नासा के अनुसार अब सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वो है 8। रिवीजन पर्पस से स्टूडेंट्स ये बता रहा हूं मैं, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे। अमावस्या से पूर्णिमा तक की तिथियां मानी जाती हैं, तो वो मानी जाती हैं शुक्ल पक्ष की। कौन सी राशि दक्षिण दिशा की प्रतीक है? तो वो है मकर, जिसे इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। वैदिक काल में मधुमास किसे कहा माना जाता था? तो वो चैत्र मास को माना जाता था, ठीक है। 21 मई से 21 जून तक की कौन सी राशि होती है? तो वो होती है मिथुन राशि, और इंग्लिश में हम इसे जैमिनी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, चारों के इंग्लिश में नाम भी दे रखे हैं स्टूडेंट्स, तो आप इस क्वेश्चन में याद भी कर सकते हैं। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो वो मंगल को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे अशुभ ग्रह है तो वो शनि को माना गया है, ठीक है, सैटर्न इंग्लिश में। निम्न में से किसे अपनाना आसान है? तो देखिए, सभ्यता और संस्कृति दोनों को अपनाना आसान होता है, तो इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। उत्तर प्रदेश की राजधानी है तो ये आप सब जानते ही हैं कि लखनऊ है। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो वो है 2.4%। प्राचीन काल में भारत को कहा जाता था? तो देखिए, जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, आर्यव्रत भी कहा जाता था, और हिंदुस्तान भी कहा जाता था, ठीक है ना। हिंदुस्तान तो फिलहाल कुछ सालों से पहले ही कहा जाता था और आज तक भी कहा जाता है, लेकिन आर्यव्रत और जम्बूद्वीप तो बहुत ही पुराने नाम है। तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। परिवर्तन गुण है, देखिए परिवर्तन गुण जो है वो केवल भौतिक संस्कृति का ही होता है, तो बी करेक्ट है। व्हाइट इंडिया किसे कहा जाता है? कंधार को कहा जाता है। अंकोर वाट का मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो वह भगवान श्री हरि विष्णु जी का है। चीन से भारत को अलग करता है? हिमालय पर्वत अलग करता है।
हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो वो है, कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। गुजरात का कौन सा शहर जल में समा गया है तो वो है द्वारिका। लंका का प्राचीन नाम है तो ये आप सब जानते ही होंगे, सिंघल। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? 3। उत्तर, वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था तो वो था मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ओशो आश्रम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंद आर्यन भाषा के रूप में नहीं मानी जाती है? वो है आपकी अरबी भाषा। ऋग्वेद कालीन आर्यों का मुख्य भोजन था तो वो था दूध और दुग्ध उत्पाद, यानी कि जो दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट होते थे। पूर्व वैदिक काल में विनिमय का माध्यम क्या था तो वो था गाय। सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे तो वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही थे। तो सी आंसर इसमें करेक्ट है, ए और बी दोनों। आर्यों की वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? व्यवसाय पर। ब्राह्मण वर्ण के व्यक्तियों का रंग कैसा था तो वो था श्वेत, वाइट। निम्नलिखित में से पाणिनि का संबंध किससे था? व्याकरण से था। शिशुपाल वध किसने लिखी? वो लिखी माघ ने। उपनिषदों की विषय वस्तु यानी कि जो उसका मूल स्वरूप है वो क्या है तो वो है दार्शनिक, फिलोसॉफिकल। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया तो वो दिया था सारनाथ में दिया था। महाभारत में कितने पर्व हैं तो वो हैं 18 पर्व और 18 दिनों तक ही युद्ध चला था महाभारत का। निम्नलिखित में से जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों की सामान्य आस्था कौन सी नहीं थी तो वो थी अत्यधिक तपश्चर्या में आस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सम्राटों में से किस सम्राट के शासन में महायान शाखा औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई तो वो थे कनिष्ठ। शंकराचार्य प्रवर्तक थे किसके? वो थे वेदांत के। कुमार संभवम के लेखक कौन थे? कालिदास। योग दर्शन के प्रणेता कौन थे? पतंजलि। गुप्त काल की प्रसिद्ध पहली महिला शासिका थीं तो वो थीं प्रभावती गुप्त। जैन संत भद्रबाहु का महान समकालीन वो राजा कौन था जो सब छोड़कर कर्नाटक चला गया और वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से कौन वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी तो वो थी मीराबाई, है ना। ये भगवान श्री हरि कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। प्राचीन भारत में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था तो वो था चरित्र निर्माण करना। प्राचीन भारत में शिक्षा के केंद्र थे, देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भी था, नालंदा विश्वविद्यालय भी था और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी था। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इत सिंह ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था तो वो था वल्लभी। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा प्रसिद्ध व्याकरणविद तक्षशिला से जुड़ा हुआ था तो वो थे पाणिनि। बिरजू महाराज प्रसिद्ध नर्तक हैं तो वो हैं कथक से, है ना, कथक के हैं
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो की मदन मोहन मालवीय जी ने। उज्जैनी किस नदी के किनारे स्थित है? शिप्रा नदी के किनारे। राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ किस स्थान पर किया था? तक्षशिला पर। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था? वो किया था बख्तियार खिलजी ने। भारतीय कला का प्रमुख प्रतीक है, तो वो है कमल। अजंता की चित्रकारी में इनमें से किसका उल्लेख होता है? तो वो होता है जातक कथाओं का। सैंधव वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, तो वो है विशाल स्नानागार। सारनाथ में के स्तंभ में सिंह की कितनी मूर्तियां हैं? 4। द्रविड़ शैली के मंदिरों में से कौन सा एक प्रसिद्ध मंदिर है? तो वो है विरूपाक्ष का मंदिर। मथुरा कला को किस धर्म ने सबसे अधिक प्रभावित किया? तो वो किया बौद्ध धर्म ने। देवगढ़ के दशावतार मंदिर का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। मंदिरों का नगर किसे कहा जाता है? वो है ऐहोल। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क की शीर्षहीन मूर्ति किस क्षेत्र में पाई गई? मथुरा में। किस मुगल बादशाह की चित्रकला से विश्व अनुराग था? तो था जहांगीर। निम्न इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये वाला कि बाघ गुफाएं बिहार है ना, तो ये सही नहीं है। बाकी जो है इन्होंने दे रखा है 3, ये सही होंगी पेपर में। अगला ऑप्शन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही है। अब इसमें सही बताना है, तो जो वल्लभी जो है सीधी सी बात है वो गुजरात से संबंधित है ना, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अच्छा, जो 65 क्वेश्चन है कि लिच्छवी राज्य में किस प्रकार की शासन पद्धति प्रचलित थी? तो वो थी गणतंत्र, रिपब्लिक। चाणक्य का मूल नाम क्या था? तो वो था विष्णुगुप्त। ठीक है, अक्सर आता है, बचपन में हमने कहानियां पढ़ी थी छोटी छोटी क्लासेस में, बड़े होने पर हम भूल जाते हैं। सर्वप्रथम किस साहित्य में राजतंत्र पर प्रकाश डाला गया? तो वो था ब्राह्मण साहित्य। इंद्रप्रस्थ राजधानी थी किसकी? कुरु की। नरिष्ठ क्या थी? नरिष्ठ जो थी वो एक सभा थी। कपिलवस्तु एवं शाक्य गणराज्य दोनों संबंधित हैं, तो वो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं जी। कौटिल्य के अनुसार किसे सेना में भर्ती नहीं किया जाना चाहिए? ब्राह्मणों को। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आप सब जानते ही होंगे, कौटिल्य थे। भारतीय अंक गणित का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो वो है वक्षाली हस्त ग्रंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम वर्णन किस ग्रंथ में हुआ था? तो था सूर्य सिद्धांत। 75 शुक्रमबद्धि प्रमेय की चर्चा किस ग्रंथ में है? जिसे हम इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन ऑफ वेल ऑर्डरिंग थ्योरम बोलते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोमटसार। ठीक है, डी करेक्ट है। शून्य की खोज किस काल में हुई? तो वो ही वैदिक काल में। शून्य और दशमलव पद्धति का आविष्कार
किस देश में हुआ? भारत में ही हुआ, शून्य का भी और दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम और जीरो। लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं तो वो हैं भास्कराचार्य। गोलपाद ग्रंथ में कितने श्लोक हैं? तो वो हैं 60। 4 से 20 तक के अंकों का आरंभ किसने किया? तो जो ये 3 नाम हैं, वारामिहिर, अर्थवर्ण और मेघातिथि, इन तीनों में से किसी ने भी नहीं किया। तो डी ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। महान भारतीय गणितज्ञ जिसकी मृत्यु अत्यंत युवा अवस्था में ही हो गई वो कौन था? तो वो था रामानुजन। गणित के इतिहास में सर्वप्रथम निम्नलिखित में से इसका विकास हुआ? तो वो अंक गणित का यानी अर्थमेटिक का विकास हुआ सबसे पहले। विश्व में प्रचलित वर्तमान अंतरराष्ट्रीय मानक अंकों के विकास में किस देश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? भारत की। भारत में कृषि का आरंभ हुआ था तो वो नदियों के किनारे पर हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट है। ईंटों को संस्कृत में कहा जाता है तो ऑप्शन बी स्टिका। अश्व विद्या पर पहला प्रमाणिक ग्रंथ है, उसका नाम है शालिहोत्र संहिता। ठीक है। नेक्स्ट है, धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो लोह स्तंभ मेहरौली और तांबे की बुद्ध मूर्ति जो कि सुल्तानगंज में है ना? तो सी ऑप्शन करेक्ट है कि ए और बी दोनों। बुद्ध के एक समकालीन अणुवाद के प्रवर्तक थे कणाद। अष्टाध्यायी किसने लिखी? तो वो लिखी पाणिनि ने। गन्ना मूल पौधा है, एक्चुअली ये अफ्रीका का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किस वेद को कुछ विद्वानों ने 5वां वेद माना है? आयुर्वेद को मान लिया है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे 4 वेद हैं, सीरियल वाइज में आपको उसको बता देता हूं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहला पुराना हो गया ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, तीसरे नंबर पे सामवेद, चौथे नंबर पे अथर्ववेद। अब 5वें को यानी आयुर्वेद की पद्धति जो कि भारत की रही है, ठीक है, दवाइयाँ तो अब कुछ सालों से आने लगी हैं, तो इसको 5वां आयुर्वेद मान लिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। तो आप बी पर टिक लगाएंगे। भारत का सबसे प्रथम चिकित्सक किसे माना गया है? तो वो जीवक को माना गया है। जब प्लास्टिक सर्जरी के लिए विख्यात हैं, उस जमाने में जो थे वो थे सुश्रुत। रस चिकित्सा के आविष्कारक थे तो वो थे नागार्जुन उस जमाने में। आयुर्वेद का आदि ग्रंथ है तो वो है चरक संहिता। अक्सर आपने जो एड्स आते हैं, जैसे किसी भी फेमस कंपनी के जो भी बड़े बड़े ऐड देते हैं, तो उसमें चरक संहिता का आपने नाम सुना होगा, तो इसको याद रखिएगा। चरक के अनुसार कितने दोष होते हैं? 3। योग के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो पतंजलि। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। निम्नलिखित में से कौन सा योग का तत्व नहीं है? ये आप सबको पता ही है, अहंकार, जिसे हम ईगो बोलते हैं इंग्लिश में। और लास्ट क्वेश्चन है कि किस प्राचीन ग्रंथ को भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश
कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो चरक संहिता जिसकी हम बात कर रहे थे तो यही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इसकी, भारतीय संहिता या आपका भारतीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय गौरव। तो आप इसकी प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, यूनिट वाइज भी मिलेंगे। मैंने 4-5 साल पहले बहुत सारे 2,500-3 हज़ार क्वेश्चंस भी अपलोड किए थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो बहुत सारे हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।